भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता और एकता का अनूठा संगम है। लेकिन आज बदलते वैश्विक परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच हमें एक सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई हर स्थिति के लिए तैयार हैं? हाल ही में देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही हैं, जो एक शानदार कदम है। लेकिन क्या यह काफ़ी है? जब देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और शहरी क्षेत्रों में भी केवल 5% लोग ही सिविल डिफेंस से परिचित हैं, तो हमें और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे विदेशी तर्ज पर नागरिक प्रशिक्षण और अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, जिसमें से 70% लोग गांवों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में सिविल डिफेंस या आपातकालीन प्रशिक्षण की जानकारी ना के बराबर है। शहरी क्षेत्रों में भी सिविल डिफेंस के प्रति जागरूकता केवल 5% आबादी तक सीमित है। हाल के मॉक ड्रिल एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। नक्सलवाद, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं और सीमा पर बढ़ते तनाव जैसे चुनौतियों को देखते हुए हमें हर नागरिक को तैयार करने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित कर पाएं, या हमारे पास इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता है जिससे हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा या आपातकालीन स्थिति की व्यवस्था को सुचारू कर सकें। कहने के लिए आरएसएस को इसका एक विकल्प बताया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कभी प्रत्येक भारतीय नागरिक के सैन्यकरण का लक्ष्य लेकर चला था, आज अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में केवल औपचारिकता निभा रहा है। विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि वर्तमान में आरएसएस प्रशिक्षण इतना प्रभावी नहीं है कि वह आधुनिक खतरों जैसे संगठित हमलावरों या यहाँ तक कि छोटे स्तर पर आपातकाल से निपट सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई जंगली जानवर भी हमला कर दे तो इस प्रशिक्षण से नागरिक उससे निपटने में सक्षम नहीं है। आरएसएस की ट्रेनिंग, जो कभी देश की आंतरिक सुरक्षा का आधार बन सकती थी, आज समय के साथ अप्रासंगिक हो चुकी है। और दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपने आप को मजबूत स्थिति में ला दिया है। उदाहरण के तौर पर दारुल उलूम के अंदर जो ट्रेलर 2018 में हुआ था, भारत के भीतर ही कुछ संगठन ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। 2018 में जमीयत उलेमाए हिंद ने घोषणा की थी कि वे प्रतिवर्ष 20 से 50 हजार सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे, जो कथित तौर पर देश की रक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन के लिए नहीं, बल्कि देश में अस्थिरता फैलाने और दारुल इस्लाम की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए है। ये एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि भारत में इस्लामिक जिहाद के बढ़ते खतरा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सवाल यह उठता है कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें विदेशी देशों के उदाहरण हमें सीखने चाहिए। अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और नागरिक जागरूकता प्रोग्राम आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए इजराइल में 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने की प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा नागरिकों को रिजर्व फोर्स में शामिल होने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नतीजा इजराइल की छोटी सी आबादी भी आपात स्थिति में पूरी तरह तैयार रहती है। सिविल डिफेंस प्रोग्राम, हवाई हमले की चेतावनी और बंकर प्रशिक्षण हर नागरिक को सिखाया जाता है, और पूरी दुनिया आज इजराइल का इस एग्जाम्पल को देख रही है। स्विट्जरलैंड में, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, वह भी सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करता है। वहां भी पुरुषों को 18 से 21 सप्ताह का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, और इसके बाद भी रिजर्व फोर्स का हिस्सा रहता है। स्विट्जरलैंड में हर घर में बंकर और आपातकालीन किट की सुविधा है। स्कूलों में भी आपात प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा सिखाई जाती है।
नतीजा हर स्विस नागरिक एक सैनिक की तरह तैयार रहता है और तभी देश बचते हैं। साउथ कोरिया को ले लो, वहां भी पुरुषों के लिए 18 से 22 महीने का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह सिविल डिफेंस ड्रिल हर महीने आयोजित की जाती है, जिसमें नागरिक हवाई हमलों, रासायनिक हमलों और आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग लेते हैं। और इसके अलावा स्कूलों में भी और कार्यस्थलों पर यह ड्रिल नियमित रहती है, जिससे हर नागरिक आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके और निर्णय ले सके। सिंगापुर में भी 18 वर्ष के पुरुषों के लिए 2 साल का राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके बाद 40 वर्ष की आयु तक रिजर्व फोर्स में रहना होगा। सिंगापुर का टोटल डिफेंस मॉडल सैन्य, नागरिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ता है। स्कूलों में बच्चों को आपातकालीन स्थिति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हम इन देशों से प्रेरणा ले सकते हैं और भारत में भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए 6 से 12 महीने का ही सही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम एनसीसी बोलते हैं, या प्रादेशिक सेना के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में और ग्रामीण स्कूलों और पंचायतों में सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे हर नागरिक जागरूक हो। स्कूलों को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी सुरक्षा तकनीकी की सुरक्षा दी जाए, जिससे बच्चे बचपन से ही हर मुकाबले के लिए तैयार रहें। और सिंगापुर की तरह भारत में भी सैन्य, नागरिक और आर्थिक सुरक्षा को एकीकृत करने वाला मॉडल अपनाया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे इजराइल और स्विट्जरलैंड में है। महिलाओं को भी सैन्य और सिविल डिफेंस की प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। हम महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इन कदमों से न केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि हर नागरिक में देशभक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। देश की सुरक्षा बढ़ेगी और देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। वो अपने देश के लिए हर स्थिति और परिस्थिति में तैयार रहे। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।